हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनांशु। तो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ इस वीडियो के बारे में। तो मेरे कज़न है, उसने मुझसे पूछा अगर मैं उसे स्टडीज़ में थोड़ा हेल्प कर सकती हूँ। तो व्हाट ही वांटेड वाज कि क्लास में उसके टीचर्स ये चैप्टर जो है लाइन टू लाइन जो कि बहुत अच्छे से करा रहे हैं वो करवाएं। उससे पहले उसे थोड़ा आइडिया हो कि वो चैप्टर में क्या चीज़ है, ताकि जब वो क्लास में करवाया जाए उसके लिए और ईजी रहे उसे समझना। और साथ ही अगर उसे कभी भी इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है तो उसके लिए क्विक नोट्स जो हैं उसके लिए बन जाएं, जो कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड हों। तो ये जो सेशंस हैं ये हमने डिसाइड किया कि हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि वो कभी भी इसे जो है रिविज़िट कर सके और उसे ईज़िली एक्सेस कर सके। सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि ये जो चैप्टर्स हैं जो हम लोग सेशंस करने वाले हैं, कि अगर वो आप सबके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, बिकॉज उसने बोला कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो चाहेगा कि उन्हें भी ये सेशंस जो हैं अवेलेबल रहें। तो मैं इन्हें यूट्यूब पे अपलोड कर देने वाली हूँ। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको भी इनसे कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ आप इन्हें सुनिए। चलिए, तो अभी जो हम आज चैप्टर कवर करने वाले हैं ये है बिहाइव बुक का NCERT इंग्लिश चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िक की साउंड। ये जो चैप्टर है ये जो राइटर हैं वो हैं डिबोरा कॉले, इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। और इसके अंदर क्या है कि ये हम एक यंग गर्ल की बात कर रहे हैं, लेडी एवलिन ग्लेन उनका जो है वो नाम है। एवलिन ग्लेन लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। जो एवलिन ग्लेन है वो साउंड को सुनती हैं बिना हियर किए। सुनने में ये लाइन बहुत ज़्यादा अजीब है, बट हम आगे अभी जब देखेंगे कि ये एक्चुअली क्या है। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ अ यंग गर्ल एवलिन ग्लेन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो चैप्टर है वो एक जर्नी है, एक यंग गर्ल की जर्नी है जिसका नाम क्या है, एवलिन ग्लेन, हु डिस्पाइट बीइंग एब्सोल्युटली डेफ went on to become one of the best music performers in the world। अब जो एवलिन ग्लेन है वो एब्सोल्युटली डेफ है। इसका क्या मतलब है? एब्सोल्युटली मीन्स कंप्लीटली। ठीक है, जो एवलिन ग्लेन है वो कंप्लीटली जो है डेफ है, वो कंप्लीटली सुन नहीं सकती, उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। उनकी जो हेयरिंग कैपेबिलिटी है वो नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। पर उसके बावजूद वो जो है वर्ल्ड की बेस्ट म्यूज़िक परफॉर्मर बनी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो जर्नी है वो कैसे हुई। एवलिन हु ग्रेजुअली लॉस्ट हर एबिलिटी टू लिसन। एवलिन जिन्हों की जो सुनने की कैपेबिलिटी थी, जो एबिलिटी थी, वो ग्रेजुअली लॉस्ट हो गई। इसका क्या मतलब है? ग्रेजुअली का मतलब हुआ धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे अगर हम इंग्लिश में लिखना हो तो हम लिखेंगे टेकिंग प्लेस बाय डिग्री। थोड़ा एक टाइम पे, धीरे धीरे उसका मतलब हुआ ग्रेजुअली। यहाँ पे मैं नोट भी कर देती हूँ आपके लिए, टेकिंग प्लेस बाय डिग्री। ठीक है, हर एबिलिटी टू लिसन did not lose heart and on the basis of strong determination and hard work could do the impossible। पर उनके जो सुनने की कैपेबिलिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, लूज़ हार्ट का क्या मतलब है? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने पूरी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से वो अचीव किया अपनी लाइफ में जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। शी डिड नॉट फ्रेट और फ्यूम एट हर लॉस। उन्होंने बिल्कुल भी अपनी जो है हिम्मत टूटने नहीं दी, उन्होंने बिल्कुल भी निराशा नहीं दिखाई और वो अपने लॉस के ऊपर बिल्कुल भी टूटी नहीं। ठीक है, उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी बनाए रखी और अपना जज्बा कायम रखा। शी रादर एक्सप्लोर एंड डेवलप्ड एन इनबॉर्न टैलेंट टू बिकम द मोस्ट सेंसेशनल सोलो परकशनिस्ट इन दी वर्ल्ड। अब उन्होंने उसकी जगह क्या किया? वो अपने आप को बिल्कुल खो सकती थी, टूट सकती थी, बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर सकती थी, पर उनकी बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सप्लोर किया और अपने अंदर एक नया टैलेंट जो है डेवलप किया।
ठीक है, जिसकी वजह से वो सबसे सेंसेशनल सोलो परक्यूशनिस्ट इन द वर्ल्ड बनी। परक्यूशनिस्ट का क्या मतलब होता है? इट मीन्स अ ड्रमर। जैसे हमारा जो तबला एक इंस्ट्रूमेंट है, हम उससे बुलाते हैं परक्यूशन, और परक्यूशनिस्ट हुआ जो ड्रमर हुआ, जो तबले को बजा रहे हैं, उन्हें बुलाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड की सबसे सेंसेशनल आर्टिस्ट बनी हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये था पूरे चैप्टर का क्रक्स। ठीक है, ये हम एक जर्नी पढ़ने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपनी हियरिंग कैपेबिलिटीज़ खो दी, कैसे उन्होंने एक नया टैलेंट अपने अंदर जगाया, कैसे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, किस तरीके से वो एक इंस्पिरेशन रही, और कैसे वो बिल्कुल ही एक सोलो परक्यूशनिस्ट जो है सेंसेशनल एक वर्ल्ड की बनी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का क्रक्स है। चलिए अब उसके थोड़ा बारीकी से नोट्स देखेंगे, समरी देखेंगे। सबसे पहले एवलिन लूजेज हर एबिलिटी। जो एवलिन है वो अपने सुनने की जो एबिलिटी है उसे खो देती है। दिस चैप्टर टेल्स अबाउट द लाइफ स्टोरी ऑफ अ स्कॉटिश गर्ल। यहाँ पे ये जो है स्कॉटिश गर्ल, स्कॉटिश गर्ल का क्या मतलब है कि वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। जो लोग स्कॉटलैंड से होते हैं उन्हें स्कॉटिश पीपल बोलते हैं। तो वो जो गर्ल थी वो स्कॉटलैंड से थी। स्कॉटिश गर्ल नेम्ड एवलिन ग्लेन। शी वॉज जस्ट 8 years old. Her parents began to notice for the first time that she had some difficulties with her hearing capacity. जो एवलिन थी वो सिर्फ 8 साल की थी जब उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया कि उसे सुनने में कुछ दिक्कत आ रही थी, कुछ डिफ़िकल्टी थी उसे। यंग एवलिन डिड नॉट टेल एनीबडी अबाउट द डिफ़िकल्टीज शी वॉज फेसिंग। एवलिन जो थी वो बहुत ही यंग थी, 8 years की थी, और उसने ये चीज़ किसी को नहीं बताई कि उसे सुनने में कुछ दिक्कत हो रही थी। शी मैनेज टू कंसील इट फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स इन दी स्कूल। उसने ये बात अपने सारे फ्रेंड्स और टीचर्स से जो उसके स्कूल में थे उनसे छिपाई। बट वेन शी वॉज ऑफ 11, बट जब वो 11 years की हुई, दिस सिचुएशन गॉट सो डिटोरेटेड। डिटोरेटेड का क्या मतलब होता है कि खराब हो जाना। ठीक है, वो इतना ज़्यादा जो सिचुएशन थी इतनी ज़्यादा गॉट वर्स। यहाँ पे मैं आपके लिए नोट कर देती हूँ, डिटोरेटेड मीन्स गॉट वर्स। इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई दैट शी हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हर हियरिंग कैपेबिलिटी। अब 11 साल की एज में उनकी जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा वर्स हो गई कि ऑलमोस्ट उनकी सारी की सारी जो सुनने की कैपेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, 8 years से उन्हें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट 11 years के होते होते उनकी सुनने की कैपेबिलिटी बिल्कुल चली गई। इट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि धीरे धीरे उनकी जो क्षमता थी वो बिल्कुल ही चली गई? ये हुआ ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से। जो उनकी नर्व्स थी उनको डैमेज पहुंच रहा था ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का क्या मतलब है? धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, विच मीन्स टेकिंग प्लेस बाय डिग्री। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी कैपेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। एवरीथिंग हैड टर्न्ड ब्लैक फॉर हर। अब उनके लिए हर जगह पे देखने पर अंधेरा ही अंधेरा था। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें आइज़ से दिख नहीं रहा था, इसका मतलब ये है कि उनके लिए ज़िंदगी में अंधेरा छा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हर डिटर्मिनेशन। अब बात करते हैं हम उनकी डिटर्मिनेशन की कि किस तरीके से उन्होंने डिटर्मिन्ड रही वो और उन्होंने अपने लाइफ चेंज की। बट शी डिड नॉट गिव अप टू इट। अब उनके साथ इतना कुछ हो रहा था, उनकी सुनने की कैपेबिलिटी बिल्कुल चली गई थी, पर फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो पूरा डिटर्मिन थी कि उन्हें भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। शी हैड गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उस समय तक उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका था म्यूज़िक के अंदर। अ फेमस परकशनिस्ट रॉन फॉब्स। अब एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रमर थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स, हेल्प्ड हर अ लॉट इन दिस रिगार्ड। उन्होंने म्यूज़िक को लेके एवलिन की बहुत ज़्यादा जो है मदद की। ही एनकरेज्ड हर एंड टोल्ड हर नॉट टू हियर म्यूज़िक थ्रू हर ईयर्स बट थ्रू सम अदर वे। उन्होंने क्या बोला एवलिन को?
उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, एनकरेज का मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि तुम म्यूज़िक को अपने कानों से सुनने की बजाय बाकी किसी और वे से महसूस करो, किसी और तरीके से म्यूज़िक को सुनने की कोशिश करो। She practiced hard and got success in listening to the music through other organs of her body. अब जो एवलिन थी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस और हार्ड वर्क के बाद उन्हें सक्सेस मिली। क्या सक्सेस मिली कि वो जो म्यूज़िक है वो ईयर्स की बजाय अपने बाकी के बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उसके उनसे सुन पाती थी। She had learned to open her mind and body to sounds and वाइब्रेशंस। उन्होंने अपने माइंड को ओपन कर लिया था और अपनी बॉडी की हेल्प से वो साउंड्स और वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और वर्ड बताती हूँ। वाइब्रेशंस को हम जो है और भी एक नाम से बुलाते हैं जो कि है एमिनेशंस। आपको ये वर्ड्स थोड़े ध्यान में रखने चाहिए, इनसे आपकी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ कि अगर आपको कभी भी ये वर्ड आ जाए तो आपको पता होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। शी नेवर लुक्ड बैक सिंस देन। एक बार एवलिन में जब ये कैपेबिलिटी आ गई कि वो म्यूज़िक को अपने बाकी ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो फील करने, वो समझने लगी, तो उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a young orchestra. She toured का यहाँ पे क्या मतलब है? Visited. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम जो है उसको विजिट किया एक यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या है? जिसके अंदर एक पूरा बैंड, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बजाए जाते हैं। उन्होंने यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम तक विजिट किया एट द एज ऑफ 16। अब जब वो 16 की थी, शी डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। वो बिल्कुल श्योर थी म्यूज़िक के बारे में और उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब म्यूज़िक ही उनकी ज़िंदगी है। शी गेव एन ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उन्होंने एक ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उन्होंने वहाँ पे ऑडिशन दिया। ऑडिशन क्या होता है? ऑडिशन का मतलब होता है टेस्टिंग परफॉर्मेंस। आप वहाँ पे परफॉर्म करते हैं और उसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है, ठीक है, कि आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आपके टैलेंट के बेसिस पे। तो उन्होंने वहाँ पे ऑडिशन दिया। कहाँ ऑडिशन दिया? द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि एक बहुत ही रिप्यूटेड का मतलब है बहुत ही प्रेस्टिजियस अकेडमी है म्यूज़िक के लिए। और उन्होंने वहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, जो कि उस अकेडमी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था। She had got mastery of some 1000 instruments of music. एवलिन को कम से कम कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट्स, हज़ार लाइक दिस इज़ अ लॉट, इतने इंस्ट्रूमेंट्स में महारत हासिल है बजाने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हर एक्सेप्शनल एबिलिटीज़। अब उनकी कुछ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या था। She could listen and understand even the minutest point. उनमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो सुन सकती थी और समझ सकती थी बहुत बारीकियों को। म्यूज़िक के जो सबसे बारीक पॉइंट्स थे उन्हें भी वो बहुत आसानी से सुनती थी और समझती थी। इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट अ डेफ पर्सन लाइक हर कैन रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स सो फ्लुएंटली। बिल्कुल ऐसा इम्पॉसिबल लगता है कि एक पर्सन जिसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता वो इतनी छोटी छोटी बारीकियों को भी समझ सकती हैं और उनको रिस्पॉन्ड कर सकती हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली, ठीक है। फ्लुएंटली का मतलब है कि बिना किसी रुकावट के बिल्कुल एक फ्लो के अंदर जो है वो उस पर रिएक्ट कर पाती थी, ठीक है। शी स्पोक फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वो जो बोलती थी वो बिल्कुल फ्लॉलेसली बोलती थी। फ्लॉलेसली का क्या मतलब है? विदाउट एनी मिस्टेक। यहाँ पे नोट कर देंगे, विदाउट एनी मिस्टेक। वो फ्लॉलेसली बोलती थी विद अ स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश का क्या था कि वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी। और लिल्ट क्या होता है? लिल्ट मीन्स एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग।
जब एक पर्सन किसी रीजन से बिलोंग करता है तो उनकी जो बोली है वो उसी प्रकार की हो जाती है, उसमें एक नया एक्सेंट आ जाता है। आप कई बार आपने देखा होगा आप लोगों को वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनकी एक्सेंट को देख कर पहचान जाते हैं कि वो किस रीजन से बिलोंग करते होंगे। करेक्ट। सो लिल्ट वही है, एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पे लिख लेते हैं। Accent of speaking. She says that music pours in through every part of her body. उनका क्या कहना था कि जो म्यूज़िक है वो उनकी बॉडी के हर पार्ट से उनके अंदर तक जाता है। It tingles in the skin. ठीक है, tingles का क्या मतलब है? Stinging sensation. यहीं पे लिख लेते हैं, stinging sensation. स्टिंगिंग का मतलब है जैसे कि इंसेक्ट हैं, जब आपको बाइट करते हैं तो वो स्टिंग करते हैं, जो तब सेंसेशन होती है ना झड़न वाली, जो थोड़ा सा आप स्किन में फील करते हैं उसे। इट टिंगल्स इन द स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन हर हेयर। तो एवलिन कहती हैं कि जो म्यूज़िक है वो उनके हर बॉडी पार्ट में जो है महसूस होता है, जो वो स्किन में टिंगल जैसी सेंसेशन देता है, चीक बोन्स में, इवन जहाँ तक कि उनके हेयर्स में भी उन्हें म्यूज़िक फील होता है। When she plays the xylophone, she can listen to its music through her finger tops. जब वो xylophone बजाती हैं तो उन्हें जो म्यूज़िक है उनके फिंगर के बिल्कुल जो टिप्स हैं, बिल्कुल फिंगर टॉप्स पे भी फील होता है। By leaning against the drums, जब वो लीन करती हैं अपने ड्रम्स के, लीन का क्या मतलब होता है? स्टूपिंग, उनकी तरफ होना। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेंगे। Against the drums, she can listen to the echoes in her heart. जब वो ड्रम्स पे लीन होकर ड्रम्स को बजाती हैं तो वो अपने हार्ट के अंदर एकोज महसूस कर पाती हैं म्यूज़िक की। ठीक। She performs barefooted on a wooden platform so that music may reach to her heart through her feet and legs. वो क्या कह रही हैं कि वो वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर, लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है barefooted मतलब बिना कुछ पहने पैरों में, नंगे पैर जो है परफॉर्म करती हैं, जिससे क्या है जो म्यूज़िक है उनके दिल तक पहुंच पाए उनके फीट और लेग्स के थ्रू। अब जब वुडन फ्लोर पे वो परफॉर्म करती हैं, जितनी भी म्यूज़िक की वाइब्रेशंस हैं उन्हें उस वुडन फ्लोर से अपनी बॉडी तक फील होती हैं। एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। अब जो एवलिन है उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, इतना कुछ कर लिया है कि वो दूसरों के लिए करेज बन गई हैं, इंस्पिरेशन बन गई हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब 1991 में उन्हें एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना माना हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड होता है, एक अवार्ड के साथ जो है उन्हें प्रेजेंट किया, जो कि था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्हें 1991 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। शी कॉल्स हर सेल्फ अ वर्कोहॉलिक। वो खुद को जो है एक वर्कोहॉलिक बुलाती हैं। वर्कोहॉलिक क्या होता है? अ वेरी लिबोरियस पर्सन, मतलब कि जो बहुत ही अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ओके, लेट मी मेक अ नोट। वर्कोहॉलिक, अ वेरी लिबोरियस पर्सन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेस इन प्रिजन्स एंड इन हॉस्पिटल्स। जो भी उनके रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते थे, कॉन्सर्ट्स क्या हो गया, जहाँ पे म्यूजिशियंस जो हैं बहुत ही लार्ज ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म करते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं। उनके अलावा वो बहुत सारी फ्री परफॉर्मेंसेस देती थी, कहाँ पर? प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में।
शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। इसके साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है? प्रेफरेंस। बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनकी क्लासेस को लेके, जो भी नए उभरते म्यूजिशियंस हैं उनकी लर्निंग्स को लेके, उनकी क्लासेस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। शी इज़ द शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो है एक इंस्पिरेशन है बाकी सभी डेफ चिल्ड्रन के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो कि सुन नहीं पाते और वो अपनी लाइफ में निराश होने की बजाय बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये जो इंस्पिरेशन है वो एवलिन ग्लिन उन्हें देती हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल जो है पर्सन है। ठीक है, तो जो भी लोग जो हैं जिनमें किसी भी तरीके की जो है एबिलिटीज़ नहीं होती हैं, वो किसी और फॉर्म में अपने बाकी सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करके या अपने किसी और टैलेंट को यूज़ करके उन पे ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, हाईएस्ट जो है रैंक्स तक पहुंच सकते हैं। बस ये है कि उन्हें अपना दिल नहीं हारना है, पूरी कड़ी मेहनत करनी है और वो सब कुछ कर सकते हैं। राइट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था आज का चैप्टर जो कि है द साउंड ऑफ म्यूज़िक की समरी। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का क्रक्स क्या है। अब इसके बाद क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया है, आप जाकर अपनी बिहाइव की जो बुक है वो ले सकते हैं और उसका जो चैप्टर है उसको रीड कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि वो चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी आपके टीचर्स ने आपको क्लास में कराया है आप उसको रिवाइज़ कीजिएगा, आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो काम की लगी हो और आपको भी हेल्प हो इस सेशन से। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको हमारे बाकी के सेशंस भी चाहिए हो। आई विल अपलोड देम। एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू।